रैगिंग बहुत ज़्यादा है, बच्चे चरस गांजा तक डेफिनेटली गेट इनटू रिलेशनशिप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और मुझे उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए एंड नॉट जस्ट दैट, उसके पहले भी मैंने काफी आप लोगों के कमेंट स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास रखे हुए थे। दिस इज द वीडियो फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रैगिंग, रिलेशनशिप्स, अल्कोहल अब्यूज एंड मेनी मोर। So without wasting any time, let's get into the video. ज़्यादा questions are regarding academics. So guys, हमारे कॉलेज का academics is pretty good. मतलब सिलेक्शन रेशियो की बात करूँ तो अभी जो नीट 2000 2024 हुआ है उसमें हमारी कई सारे सीनियर्स ने बहुत तगड़ी रैंक निकाली है एंड इवन वन ऑफ माई सीनियर सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 135। वी हैव रेगुलर क्लासेस, हर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 5 से 10 प्रोफेसर्स हैं, जेआरस हैं, एसआरस हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं। इट्स पूरा जो सीबीएमई करिकुलम है, आपको जो जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा आपको एक पूरा टाइम टेबल पूरे साल का दे दिया जाएगा कि कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर पहले से डिसाइड कर लिए जाएंगे, आपके पास पूरे साल का शेड्यूल होगा। सो देयर इज नथिंग लाइक कि आपकी क्लासेस नहीं लगती या फिर पढ़ाई में कोई दिक्कत होगी। नाउ कमिंग ऑन टू लैब्स, तो देखने में थोड़ी पुरानी है बट अब आजकल लोग उसको एस्थेटिक बोलते हैं। दे हैव ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स, आपको सारे प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे एंड स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि इस साल से हमारी सीट्स काफी बढ़ चुकी हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो लैब्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स दे विल, बिकॉज एनएमसी किसी भी कॉलेज में तभी सीट्स इंक्रीज करती है जब उसको लगता है कि हाँ इस कॉलेज में वो पोटेंशियल है कि ये इतने एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सस्टेन कर सकते हैं। सो यू विल बी परफॉर्मिंग ब्लड रिलेटेड प्रैक्टिकल्स इन योर हेमेटोलॉजी लैब, famous urine examination in your biochemistry labs, and of course how can we forget our dissection hall, our beloved dissection hall, as will be divided into sub batches, जिसको 20 से 25 स्टूडेंट्स को एक कैडेवर, that means a dead body will be assigned and you will be studying onto that body throughout your year, like this is called upper limb। तो सबसे पहले एनाटॉमी में आपको यही पढ़ाया जाएगा, तो आप कैडेवर में सिर्फ अपर लिम्ब डिसेक्ट करोगे from the shoulder to the fingers, और फिर बीच में जितनी भी मसल्स आएंगी, nerves, arteries, veins, you have to study thoroughly, and likewise upper limb, then lower limb, then thorax, abdomen, head and neck, like that. So summarizing this answer, I will say कि academics is pretty good, and सच बोलूँ तो once you will be in college ना, पढ़ाई कैसी है दीदी, लेक्चर्स टाइम पर होते हैं नहीं दीदी, इस चीज़ से तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली तुम डिसेक्शन टेबल पर अपनी क्रश की बातें कर रहे होगे, ना कि कैडेवर में आज तुम्हें क्या देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स टॉट इन एमबीबीएस एंड द क्लास टाइमिंग्स। पूरे एमबीबीएस करिकुलम में यू विल बी टॉट दीज 19 सब्जेक्ट्स व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड टॉकिंग अबाउट द क्लास टाइमिंग्स, तो वो रहती हैं 8 से 4 एंड सच बोलो तो यार मतलब फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा क्लासेस लगती हैं। कंपेयर द शेड्यूल ऑफ फर्स्ट एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, इन रेस्ट ऑफ द ईयर्स फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यू विल हैव क्लिनिकल पोस्टिंग्स विच इज शेड्यूल फ्रॉम 9 to 12। तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आप बैच है उसको सब डिवाइड कर दिया जाएगा करंट, और रोटेशन में हर स्टूडेंट को एक अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है। लाइक करंटली आई एम पोस्टिंग पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, सो हमें वहाँ जाना होता है और जो भी वार्ड में पेशेंट्स एडमिट होते हैं उसमें से किसी एक पेशेंट को हम चूज करते हैं जिसका केस थोड़ा रेयर होता है एंड फिर उस पूरे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि उसको कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो कैसे आए, और उसकी डायग्नोसिस, फिर जेआरस और एसआरस जो होते हैं वहाँ पे वो हमें पूरा उसके बारे में बताते हैं कि व्हाट इज दिस डिजीज एक्चुअली, कैसे डेवलप होती है और क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ड्रेस कोड। जब मैं तुम्हारी जगह थी ना, वो काउंसलिंग वाले पीरियड में आई वाज जस्ट वेटिंग टू गेट इनटू माय मेडिकल कॉलेज एंड एंजॉय दैट कॉलेज लाइफ, ड्रेसिंग व्हाटएवर आई वांट टू, बट आते यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन ड्रेस कोड। यस, कुछ कॉलेजेस में एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड उनका ऑफिशियल होता है, बट इन आवर कॉलेज वी डू नॉट हैव एनी ड्रेस कोड लाइक दैट, सो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड विच इज फॉलोड सिंस एजेस। तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ड्रेस कोड जो है फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी ड्रेस कोड है, आप चाहो मत चाहो यू हैव टू वेयर दिस। From second year onwards, you can wear whatever you want. By whatever you want, I do not mean कि आप एक skinny jeans with crop top पहन के कॉलेज जाओगे, आपको even patient will not recognize you like a doctor. You are in a professional course, so you have to dress in that particular way, right? So ऐसा समझ लो कि फर्स्ट ईयर से कुछ चीज़ की प्रैक्टिस है। और सच बताऊँ, वंस यू विल बी लाइक कंफर्टेबल इन दिस अटायर ना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। लाइक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, यू आर ड्रेस लाइक अदर पीपल इन द टाउन, तुम्हें कोई नहीं पहचानने वाला, बट तुम ऐसे मार्केट में निकलते हो पूरे शहर को पता होता है कि एसएन मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं 8-10 फ्रेंड्स के साथ जूस पीने के लिए गई थी एंड वहाँ पर सिर्फ एक बेंच खाली थी और उन अंकल ने एकदम से चिल्ला के बोला कि सीट खाली करवाओ, छोटे छोटे डॉक्टर साहब आए हैं। लाइक तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें कोई डॉक्टर साहब बोलते तुम तो एकदम सातवें आसमान पर पहुँच जाते हो। सो येस, उस अटायर में तुम्हें पूरा शहर जाने का कि तुम्हें एसएन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो मज़ा तो आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फ्रेशर्स। आई नो फेयरवेल हमें फिर भी स्कूल में मिल जाती है, बट फ्रेशर्स तुम्हारा फर्स्ट टाइम होता है, बट ऐसी फ्रेशर्स देख के तुम लोग का दिल टूट गया होगा कि यार ये क्या है, मतलब what is the dress code man? And let me tell you the history behind this. So colleges like एम्स या फिर न्यू दिल्ली की कॉलेजेस या फिर जो पेरिफेरल न्यू कॉलेजेस हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर ड्रेस कोड वगैरह, बट जो पुराने कॉलेजेस हैं लाइक कॉलेज KGMU, सो वहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है। उसमें क्या होता है कि योर इमीडिएट सीनियर्स विल गिव योर ड्रेस कोड। लाइक लेट मी टेल यू माइन सीनियर्स आस्क्ड मी टू वेयर ऑरेंज कुर्ता with purple salwar, with green dupatta, yellow socks and white footwear, and I was definitely wearing a crown. Yes, that was my dress code. जिस दिन हमें ड्रेस कोड मिला था हम बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि यार ये क्या दे दिया, हम जोकर लगेंगे उस दिन इतना मजा आया बिकॉज यू ऑल आर लुकिंग अलाइक, सब कोई एक जैसा दिख रहा है, तुम लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं, स्पेशली गर्ल्स, यार व्हाट आई विल बी वेयरिंग, आई हैव टू लुक प्रिटीएस्ट, ऐसा कुछ नहीं था।
एंड बिफोर फ्रेशर्स यू विल ऑल्सो हैव ऑयल सेरेमनी, जिसमें सीनियर्स तुम्हारे बालों में से चंपी करते हैं एंड दे गिव यू द फ्रीडम टू ट्रीट योर हेयर द वे यू वांट. अब तुम बिना ब्रेड्स के जा सकते हो कॉलेज में, लड़कों को अपने हेड शेव नहीं करवाने पड़ेंगे लाइक दैट. सो इट इज सो मच फन. और फ्रेशर्स के बाद तुम्हें इंग्लिश बोलने की भी परमिशन मिल जाती है. आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग, यहाँ आओ और खुद से एक्सपीरियंस करो, बहुत मजा आएगा. द नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इज रिगार्डिंग कॉलेज लाइफ. अगर तुम भी ऐसा कुछ सोच रहे हो कि ऐसी कॉलेज लाइफ होती है तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती. बॉलीवुड लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है. कॉलेज लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती, स्पेशली ऑफ मेडिकल फील्ड जहाँ पर इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हैं, मेनी मोर थिंग्स टू मैनेज. कमिंग ऑन टू अवर कॉलेज, आई विल से येस, द करंट बैचेस के लिए एक ड्रॉबैक है और अपकमिंग बैचेस के लिए एक बहुत गुड न्यूज़. चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट जो लोग उस चेंज को कर रहे होते हैं या फिर उस चेंज वाले ट्रांजिशन प्रोसेस को देख रहे होते हैं ना, सफर करते हैं. लाइक द करंट बैचेस, तो हमारा जो मेन ग्राउंड है वहाँ पे मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो बिल्कुल जा चुका है. हमारी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो है वो अंडर रेनोवेशंस, अंडर कंस्ट्रक्शन है. सो अवर एंटायर कैंपस इज लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन. ऐसा लग रहा है कि पूरा एसन ही टूट कर दोबारा बन रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एनुअल फेस्ट है विच इज पॉपुलरली नोन एज फ्लेम्स, वो 2 साल से स्टे पर है. हम अपना एनुअल फेस्ट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कुछ साल में कैंपस एकदम नया हो जाएगा, एकदम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा. एंड सुनने नारे की 7 करोड़ का जिम बनने वाला है हमारे कॉलेज में. येस, द प्रपोजल इज फाइनलाइज्ड. You will be the lucky ones. So I was telling you regarding our annual fest, जो लगभग 5 से 6 दिन का फेस्ट होता है, which includes both sports events, cultural events, DJ nights, Bollywood nights, celebrity nights, and many more things. Apart from this, we also have so many celebrations like New Year celebrations, Lohri celebrations, Holi, जन्माष्टमी, डांडिया नाइट, एंड डॉक्टर्स डे, टीचर्स डे. इसके अलावा मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड साइंटिफिक फेस्ट. सो येस, इसी साल में हमारे कॉलेज ने लगभग 3 से 4 स्टेट लेवल के क्विज होस्ट किए हैं. Apart from this, we have conference, CMEs, seminars, etc. etc. So one of you asked regarding ICMR STS, so let me briefly tell you about that. So ICMR का एक प्रोग्राम है जिसमें जो MBBS स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ स्टडी एक रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं. उसके लिए आपको ICMR को एक प्रपोजल भेजना होता है. इन केस योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, तो आपकी जो रिसर्च है वो ICMR के जर्नल्स में पब्लिश की जाएगी एंड यू विल इवन गेट अ सर्टिफिकेट इटसेल्फ फ्रॉम ICMR along with a stipend of nearly 60,000. सो येस, हमारे कॉलेज में उसके लिए भी वर्कशॉप होती है. आप टीचर्स को खुद से अप्रोच कर सकते हो. टीचर्स होते हैं वो पूरी तरीके से आपके साथ मेहनत करते हैं. लाइक माई मेंटर हेल्प मी थ्रू आउट माई प्रपोजल एंड शी वॉज रियली हेल्पफुल. उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि कैसे आई कैन राइट माई प्रपोजल इन अ बेटर वे, इन बेटर प्रेजेंटेबल मैनर. सो येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, वो हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छे से होता है. इसके अलावा आई विल नॉट से कॉलेज लाइफ, बट हाँ, सिटी लाइफ का एक एडवांटेज है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग फेम्स रैली, VMMC, मैमसी, तो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है. आगरा से 3 घंटे के अराउंड लगते हैं. एंड आई माई सेल्फ इवन अटेंडेड इनसाइट, जो एम्स का एक साइंटिफिक वर्कशॉप वाला फेस्ट है, एंड इस साल भी मैं जाऊँगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हॉस्टल्स. इसमें एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट ईयर बॉयज़ को हॉस्टल मिलेंगे? पहले हमारे कॉलेज में 2 बॉयज हॉस्टल हुआ करते थे, 1 फॉर द जूनियर बॉयज एंड 1 फॉर द सीनियर बॉयज. बट जो जूनियर बॉयज हॉस्टल है दैट इज GB पंत, उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए उसको खाली करवा दिया गया है. एंड इन सीनियर बॉयज हॉस्टल जो हमारी 2 बिल्डिंग्स हैं उसमें से एक बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा है, तो अभी वी हैव शॉर्टेज ऑफ रूम्स. करंटली फर्स्ट ईयर बॉयज़ को रूम्स अलॉट नहीं होते हैं. बट हाँ, ये भी सुनने में आया था कि जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें काफ़ी ज़्यादा रूम्स हैं. सो पार्टीशन करके जो दूसरी वाली साइड है वो बॉयज़ को अलॉट की जाएगी. के रिगार्डिंग आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी कन्फर्मेशन लेटर, अपडेट्स फ्रॉम द अथॉरिटीज़. तो मैं आप लोगों को कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दे सकती इसके रिगार्डिंग. सीनियर ऑनवर्ड्स आप लोगों को रूम्स अलॉट कर दिए जाएंगे इन द सीनियर बॉयज हॉस्टल इटसेल्फ. एंड फॉर गर्ल्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द गर्ल्स हॉस्टल कंप्लीट टूर ऑन टू माई चैनल, यू कैन चेक दैट आउट. बात करें मेस की और हॉस्टल टाइमिंग्स की, सो बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में ही अपनी मेस है, आप वहाँ पर आराम से खा सकते हैं. इन गर्ल्स हॉस्टल हमारी एक नई मेस है जिसमें आपको 4 टाइम्स मील मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर. बात करें इन टाइमिंग्स की, तो एज यूजुअल बॉयज हॉस्टल में कोई इन टाइमिंग्स नहीं है. गर्ल्स के लिए वी हैव इन टाइमिंग्स, आपको 9 से 9:30 बजे तक अपने हॉस्टल में वापस आना होता है. वहीं बॉयज़ के लिए उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स. बट इन गर्ल्स हॉस्टल यू हैव नर्सेज, मेट्रन्स एक्सेट्रा फॉर योर वेल बीइंग. आपको कोई भी दिक्कत है आप एनी टाइम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इवन राइट एन एप्लीकेशन टू द वार्डन इफ यू हैव एनी सीरियस इशू रिगार्डिंग हॉस्टल्स. सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इज रिगार्डिंग दीदी क्या कॉलेज में रैगिंग होती है? आई विल से रैगिंग इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं रैगिंग के चक्कर में. लिटरली रैगिंग मीन्स इफ समबडी इज पुलिंग यू फिजिकली, मेंटली और टॉर्चरिंग यू इन एनी वे. आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, यू हैव टू टेक योर स्टैंड. एंटी रैगिंग कमेटी से आप कंप्लेन कर सकते हो किसी भी टाइम पर. But on the contrary, if somebody is asking you just to give your intro or just to dance a little bit, I don't think so that comes under ragging. Actually, it leads to personality development. Like, I'm not supporting ragging or I'm not supporting bullying somebody, but अपने experience से बता रही हूँ. लोगों ने सबसे ज़्यादा calls attend करी है या फिर वो
एक्चुअल टर्म बोलूँ, पेले गए हैं सीनियर, दे आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ, बिकॉज इफ यू कैन डांस इन फ्रंट ऑफ समबडी हु इज लाफिंग एट यू, हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज तुम रियली नीड सम ट्रिगर्स टू कम आउट ऑफ दैट नीट वाला जोन, वो बच्चे वाली स्टेज से तुम्हें बाहर आने के लिए यू रियली नीड सम ट्रिगर्स। मुझे सच में बहुत मजा आता था, लाइक दैट आई यूज्ड टू परफॉर्म लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ माई सीनियर्स एंड दैट वाज अ गोल्डन पीरियड इंडीड। इसके अलावा आपसे कोई भी कुछ फिजिकली या मेंटली परेशान कर रहा है, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स जो हर मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर्स को करने के लिए बोली जाती हैं। यू हैव टू स्पीक इन हिंदी। येस, सारे फ्रेशर्स को हिंदी में बात करना होता है। मुझे भी फर्स्ट ईयर में लगता था कि यार क्या है, इतनी हिंदी नहीं आती, कैमरा को चित्र पेटिका एंड दुपट्टा को लच्चा पट्टिका, यू नो सच कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। बट हिंदी की महत्वता मुझे सेकेंड ईयर में आके पता चली, जब कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग लगेगी और आपको फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए जाना होगा। आपको एक बस्ती में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको कुछ सर्टन लाइक 3 से 4 फैमिलीज अलॉट की जाएंगी। आपको उन फैमिलीज की सारी डिटेल्स लेनी होती है, लाइक उनके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे का इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसकी ANC विजिट्स है या नहीं, वो रजिस्टर्ड है या नहीं, उनके घर में कोई क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है। सो ऐसी सारी डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी होती है। नाउ जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, आप एक बस्ती में गए हो, वहाँ पे एक दादी बैठी है, आप उनसे बोलते हो कि नमस्ते दादी, आपके घर में कितने लोग हैं, वो बोलेंगे इतने हैं, एक छोटा बच्चा है। आप उनसे पूछोगे कि अच्छा वो बच्चे का इम्यूनाइजेशन हुआ है क्या, उसको वैक्सीन लगा है क्या, एंड शी विल लाइक यस, दिस विल बी हर ऑनेस्ट रिएक्शन, क्योंकि उन्हें नहीं पता व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज वैक्सीन, व्हाट इज ग्रोथ चार्ट, ये सब आपको पता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों को आप सर्व करने जा रहे हो उनकी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इन केस किसी कर्नाटका या किसी साउथ के कॉलेज में एडमिशन लेते तो आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज सीखनी पड़ती। तो इसीलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और वो उसी लैंग्वेज में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ब्रिंग देम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, और वो थोड़े छोटे छोटे शब्द सिखाने के लिए हिंदी में बात करना कंपलसरी होता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स इन मेडिकल कॉलेजेस। इफ यू आर इमेजिनिंग समथिंग लाइक कबीर एंड प्रीति, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता मेडिकल कॉलेज में। मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर दूँ मैं कि हाँ अच्छा है रिलेशनशिप में आ जाओ, नहीं बहुत बुरा मत आओ। बट आई हैव सीन माई सीनियर्स जो फिर में रिलेशनशिप में आए, 5 साल साथ में पढ़ाई की, 5 साल साथ में मज़े मारे, साथ में PG क्रैक किया, साथ मिलकर पूरा वो रेसिडेंसी की टॉक्सिसिटी झेली, और अब नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। अगर ऐसा कुछ प्लान है तुम्हारा, देन डेफिनेटली गो फॉर रिलेशनशिप। अगर तुम्हें ऐसा कोई पार्टनर मिल रहा है कि जो तुम्हारे साथ पढ़ सकता है, मज़े मार सकता है, तुम्हें इमोशनली एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, डेफिनेटली। बट अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि यार 5 साल है, मज़े मारते हैं, क्या है, एक बार मेरा BG निकल गया, ये कहीं और, मैं कहीं और, तो रिलेशनशिप में मत आना। उससे अच्छा है कि खुद की एक स्किल डेवलप करो, सोशल मीडिया पे करो, या फिर कोई अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाओ, या फिर कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। तो फालतू टाइम पास मत करना। इसके अलावा तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। के साथ questions have come to an end and this video too. I still अगर आपके कोई questions हैं, you can definitely comment down. Suggest me कि मैं और किस topics पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ ताकि वो आपके लिए helpful हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैंने यूपी के सारे 2024 बैच के स्टूडेंट्स को ऐड किया है, मतलब जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में आए हैं। इफ़ यू वांट टू गेट एडेड इनटू दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर बैचमेट्स, तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पर DM करना। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप। एंड सबसे ज़्यादा मेमोरीज भी तुम अपने MBBS में ही बनाओगे, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर। सो ऑल द बेस्ट गाइज, विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।